शाहरुख खान, आमिर खान ये अलग कैटेगरी में है। आज की तारीख में रणबीर कपूर इज द बेस्ट एक्टर वी हैव इन इंडिया टुडे। मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ कि सब रणबीर कपूर जब धूम 4 में आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, या जब भी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, मैं टर्म ऑफिशियली यूज कर रहा हूँ, मेरे पास अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पर अगर अनाउंस करेंगे, जब भी करेंगे और रणबीर कपूर रहा तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। इस फिल्म को देखने की उत्सुकता फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर शायद 4 गुना बढ़ जाए। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया की जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। तरन सर, पिछली बार आपसे जब मैंने बात किया था तो धूम 4 को लेकर बहुत ही सारे अफवाहें चल रही थी, लेकिन उस पर आपने क्लैरिफिकेशन दिया था, जिसके बाद लोगों को समझ में आया कि क्या हो रहा है। धूम 4 एक ऐसा फ्रेंचाइज है, अगर इससे रिलेटेड छोटी सी न्यूज या छोटी सी अफवाह भी आ जाती है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, वो है कि धूम 4 में शाहरुख खान तो नहीं होंगे, लेकिन रणबीर कपूर जरूर होंगे। कम से कम कंफर्म तरीके से बोला जा रहा है, और वो इस फिल्म में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाएंगे। क्या कहेंगे सर इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर? देखिए, मैं इतना ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो रणबीर कपूर, अगर मैं हमेशा ये कहता हूं और एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ रणबीर कपूर एज अ पर्सन। वो बहुत वेल बिहेव बॉय है। मैं उनके पिताजी से ज्यादा वाकिफ था और ओवर द इयर्स रणबीर के साथ मेरे इंटरेक्शन रहे हैं। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में शाहरुख खान, आमिर खान ये अलग कैटेगरी में है। आज की तारीख में रणबीर कपूर इज द बेस्ट एक्टर वी हैव इन इंडिया टुडे। मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं। रणबीर कपूर जैसा कोई एक्टर नहीं है, माफ करिएगा, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेंज है रणबीर कपूर का, मैं हाल ही में अभी साउथ इंडियन अवार्ड के लिए गया था पिछले हफ्ते दुबई में, और मेरी मुलाकात वहां पर संदीप रेड्डी वांगा से हुई थी जी। और जब एनिमल रिलीज हुई थी तो मैं तभी उस वक्त हॉस्पिटल में था, जैसा कि हम सब जानते हैं। मैं रिव्यू नहीं कर पाया था। जी, मैंने तो अपडेट दिया था लोगों को। हाँ जी। फिर जब मैं घर पे आया, फिर उसके बाद मैंने फिल्म देखी। ऑफ कोर्स बड़े पर्दे पर नहीं देख पाया था क्योंकि मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं था। मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी और मैंने वो फिल्म 3 बार देखी है नेटफ्लिक्स पे। सीरियसली सर? सीरियसली। और यही बात मैंने संदीप रेड्डी वांगा को भी कही। मैंने कहा मैंने वो फिल्म बार देखी, 3 बार। क्योंकि जब भी मैं देखता था, मैं कुछ नया एक एस्पेक्ट देखता था उस फिल्म में। तो संदीप रेड्डी वांगा इज अ जीनियस। और एक और जीनियस जो उस फिल्म में है वो है रणबीर कपूर। क्या एक्टर है और क्या फिल्म है। आप में से कई लोग शायद डिसएग्री करेंगे मुझसे। आई डोंट केयर, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे फिल्म अच्छी नहीं, बेहतरीन फिल्म लगी है। और इसकी जब फर्स्ट एनिवर्सरी होगी तब मैं वाकई में इसके बारे में लिखूंगा कि भाई ये कितनी फॉरवर्ड, कितनी बोल्ड, कितनी एक अलग ही हटके सिनेमा जो हम कहते हैं वो है कमर्शियल दायरे में। एंड फॉर मी रणबीर कपूर डिजर्व्स ऑल द अवार्ड। सारे अवार्ड इकट्ठा कर लीजिए और इस एक्टर की झोली में डाल दीजिए। क्या जो काम किया है रणबीर ने, क्या कहने, क्या रेंज है उस एक्टर का। आप उनकी वर्सेटैलिटी देखिए ओवर द ईयर्स। उनकी फिल्में, जो इनकी इससे पहले भी कई फिल्में आई हैं, अच्छी फिल्में, एवरेज फिल्में, बुरी फिल्में चले ना चले एक अलग बात होती है, बट आप रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस में खोट नहीं निकाल सकते। ही इज सो फ्लॉलेस, ही इज सो परफेक्ट। और एनिमल में देखिए, मतलब एक अलग ही रणबीर कपूर था। रणबीर कपूर इन रियल लाइफ इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। उसे उस तरह के रोल निभाते देखना, यानी वो किस तरह उस ढांचे में ढल गए, किस तरह उन्होंने उस रोल को अपनाया, और किस तरह कई ऐसे सीन्स हैं
उस फिल्म में, जैसा कि मैंने कहा, एक सेकंड मैंने एक सीन तो रोक के मैंने वापस देखा, जब वो अपनी, सब खड़े हैं वहां पर और अपनी बहन के पास सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, राइट, कोई डायलॉग नहीं है, राइट, और वो अपनी बहन के पास जाते हैं और अपनी बहन को गले लगाते हैं, और उनके पिताजी यानी अनिल कपूर साहब देख रहे हैं उन्हें, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और रणबीर के एक्सप्रेशन, उस एक्टर का रेंज देखिए उस सीन में, या एंड में, ऑफ कोर्स वो तो एंड एक अलग ही एंड है, बट क्या रेंज है। डायलॉग की जरूरत नहीं है, वो आंखों के जरिए बहुत कुछ कह जाते हैं, और यही उस एक्टर की जीत है, वही शाबाशी है रणबीर कपूर की। तो अब रणबीर कपूर जब धूम 4 में आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, यस, जब भी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, मैं टर्म ऑफिशियली यूज कर रहा हूं, मेरे पास अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पर अगर अनाउंस करेंगे, जब भी करेंगे और रणबीर कपूर रहा, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। इस फिल्म को देखने की उत्सुकता फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर शायद 4 गुना बढ़ जाए। धूम एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, यस मानता हूं, बट उस पे रणबीर कपूर का आना सोने पे सुहागा होगा। और रणबीर का रेंज देखिए, संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हैं वापस, और मुझे बहुत खुशी है इस बात के बारे में, बहुत खुशी में। गणेश उत्सव के मुझे इसलिए भी खुशी है क्योंकि रणबीर और संजय के बीच में हमने सुना था कि कुछ मनमुटाव हो गया था सावरिया के बाद, जहां इन्होंने कसम खाई थी एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। रणबीर को शायद कुछ आपत्ति थी, या मैंने ऐसा सुना था, एनीवे वो गलत था। गणेश उत्सव के दौरान मैं संजय के घर पे गया था, संजय लीला भंसाली जी के, और मैंने उनसे पूछा उस वक्त कि रणबीर के साथ आपने काम फिर कर रहे हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि आई फील संजय लीला भंसाली एक जीनियस है, एब्सोल्युटली, मतलब एक अलग ही लेवल के फिल्म मेकर है, और रणबीर कपूर व्हाट अ टैलेंट। और ऑफ कोर्स सावरिया में इन्होंने साथ में काम किया था, बट अब जब साथ में काम करेंगे विद आलिया भट्ट एंड विकी कौशल, ओ माय गॉड, सोचिए क्या होगा। तो रणबीर कपूर की चॉइसेस देखिए आप, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल पार्क, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, रामायण, यस, तो वाह, और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, वो उसका ऑफिशियल कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी अयान वॉर 2 में भी बिजी हैं जी। बट कमिंग टू रणबीर, अगर धूम 4 की अनाउंसमेंट आती है और फिर धूम 4 आएगी, तो सोचिए भाई, रणबीर कपूर की करियर चॉइसेस के बारे में सोचिए। सारे के सारे ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो सारी फिल्में हैं, इससे साबित होता है कि रणबीर कपूर इज सो सीरियस एंड सो कमिटेड अबाउट हिज वर्क। किस तरह की फिल्मों में काम कर रहे हैं, किस तरह की फिल्मों में उनको दिखना है, वो अब सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। किसी और शख्सियत के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, ना शाहरुख खान के साथ, ना अमिताभ बच्चन जी के साथ, बट हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि रणबीर कपूर का नाम हम जब फ्यूचर में लेंगे तो एज ए लेजेंडरी एक्टर लेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन क्योंकि मान लीजिए शाहरुख खान नहीं होने वाले, चलिए अच्छी बात है, रणबीर कपूर होंगे, ये बड़ी अच्छी चॉइस मैं बोलता हूँ जिस हिसाब से सर्कुलेट हो रही है हर तरफ न्यूज। लेकिन धूम 4 फ्रेंचाइज की अगर बात की जाए, 2 जो एक्टर्स हैं, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, इनका तो नाम आता ही आता है। ये एक कहेंगे कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सर। लेकिन बात ये की जा रही है कि जब धूम 4 बनाई जाएगी तो उसे रिबूट किया जाएगा। मैं ये जानना चाहूंगा, ये रिबूट शब्द जो है ये क्या है एक्चुअली में? देखिए, रिबूट यानी कि ये एक नए तरीके से इसे फिर वापस पेश किया जाएगा। अब 2 बातें, जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो इसमें कौन कौन एक्टर्स होंगे वो पता चलेगा। दूसरी बात, क्या इसमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आदित्य चोपड़ा दे सकते हैं। अभी तो कहना कुछ मुश्किल होगा, बट आने वाला समय अगर ये अनाउंसमेंट आती है, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, अगर ये अनाउंसमेंट आती है तब सारे पत्ते खुलेंगे और तब पता चलेगा कि डायरेक्टर कौन है, और ऑफिशियली इस फिल्म में रणबीर के अलावा लीडिंग लेडी या को एक्टर्स कौन है, तब पता चलेगा।
चलिए जो भी है, हम तो उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द इसका अनाउंसमेंट हो, लेकिन इन सब से हमें ये साफ पता चल रहा है, अगर कहीं से भी न्यूज सर्कुलेट हो रही है, साफ तो ये पता चल रहा है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं, धूम के जो मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। आप मानते हैं सर? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी इंतजार करना पड़ेगा। क्या है, आप और मैं सिर्फ ये सोच सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा होगा और वैसा हो रहा होगा। जब तक यशराज ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल।